नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। तो दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी का बहुत ही अच्छा कहानी तिरिया चरित के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी जेएसएससी सीजीएल जो झारखंड सीजीएल है उस परीक्षा के लिए पढ़ना कंपलसरी है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप कर देते हैं या अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको इस कहानी के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगा। आपको ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि इसका किताब भी कहीं पर नहीं मिल रहा है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तिरिया चरित के बारे में। तिरिया चरित है क्या, उसके बारे में इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, ये नागपुरी का वीडियो है, इसलिए मैं इसमें नागपुरी से बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तिरिया चरित। एक राज्य में एक ठो राजा रहें। एक राज्य में एक ठो राजा रहें से अपन बेटा राजकुमार के बहुत पढ़वा लें। कह रहा है कि एक राज्य था, उसमें एक राजा रहता था और उसका एक अपना बेटा भी था। वो अपना बेटा को बहुत पढ़वाया। राजकुमार इतना विद्वान हो गेलक कि केहू दोसर उकर बराबर नहीं भेलै। राजकुमार इतना विद्वान हो गेलक कि केहू उकर बराबर नहीं करे पारत रहे। दुनिया में जितना सीखे कर बात मन रहे सब के उ सीखिए पुरालक। तब राजा उकर बिहा कर दिले। एक बहुत सुंदर और बुद्धिमत राजकुमारी से राजकुमार कर बिहा भेलक और दुयो एक राजमहल में सुख से रहे के लागलें। एक दिन राजकुमार राजकुमारी ठिन बड़वारी होय के कहलक, ए रानी, हम बड़ बुद्धिमान पुरुष है की हम सोचिला कि विद्या में हमर बराबरी करैया दुनिया में क्यों नहीं जन्म है। हमर ले क्यों बढ़ के हो उकर तो बातें नखे। भला दुनिया में जितना विद्या है से सब के हम सीखिए सिराली। ये राजकुमार कहत हैं अपन राजकुमारी से, और कोनो विद्या बाकी नखे। ये अपन बड़पन के देखात हैं कि कहत हैं कि दुनिया में जितना भी विद्या है उके हमरे सीखिए पुराली। इसन कोनो विद्या नखे जे के हमरे नहीं सीखी। ये राजकुमारी ठन राजकुमार कहत हैं। राजकुमारी ये बात के सुन के कही घुरालक, मैं जानो ना रौरे बड़ा विद्वान आही, सब विद्या सीख आही, मगर एक विद्या रौरे नहीं जो जानिला। ये राजकुमारी कहत हैं। राजकुमार ताजुब करके कहलक, हम कौन विद्या के नहीं सीखी बताओ, और हम उके सीखल बिगुर नहीं छोड़ब। राजकुमारी कहलक, रोरे सब विद्या पढ़ आही, मगर रोरे तिरिया चरित जुन नी जानी। राजकुमारी कहत हैं कि रोरे सब विद्या तो पढ़ आही, मगर तिरिया चरित कर बारे में नहीं जानिला। राजकुमार कहलक, ओहो, तिरिया चरित एगो विद्या है के? हाँ, हम उके नहीं पढ़ी, बताओ उ कहाँ मिली। हम उके पढ़ल बिनु नहीं मानब, से बताबे कर कि हम उके कहाँ पावब। ये राजकुमार कहते हैं अपन राजकुमारी से। राजकुमारी हंस के जवाब दिलें, तिरिया चरित तिरिया ठिन जुन मिली और कहाँ मिली। दोसर दिन राजकुमार घोड़ा चढ़ के तिरिया चरित सीखे के निकलक। से वो देश में बुल बुल के जहाँ जाए तहाँ पूछे कि तिरिया चरित पढ़ाई कहाँ होएला, तिरिया चरित कर विद्या कहाँ मिली। पूरा जहाँ जहाँ वो घूमलक, पूरा देश में घूमलक, से हाँ पूछलक कि तिरिया चरित कर पढ़ाई कहाँ होएला, तिरिया चरित कर विद्या कहाँ मिली। सबके पूछ पूछ के थक गए। आदिमन मुस्काए मुस्काए के कई घुराए कि तिरिया चरित कर विद्या तो तिरिया जग जुन मिली, तिरिया चरित पढ़ाई पारी, दोसर क्यों नहीं पारबें। सबका जवाब यह है कि तिरिया चरित कर विद्या तो तिरिया जुन मिली। राजकुमार गोटा ओहे तेर पूछ फिरलक और ओहे तेर जवाबो पालक। से वो हैरान होय के घर घुरलक और राजकुमारी के सुनालक। अपन तमाम बुल बुल के आदिमन के पूछली
तिरिया चरित कर विद्या कहाँ मिली कहाँ मिली। शोभ कर एके जवाब तिरिया चरित कर विद्या तिरिया जगन जुन आहे, मगर उ विद्या के तो हम कहो नहीं पाली। ई राजकुमारी के राजकुमार अपन जे गाथा जे बीतलक जे मतलब कि वो तिरिया चरित के खोजे जा रहे जे घटना होलक से के बताते हैं अपन राजकुमारी के जे जवाब मिलक से अब हम का करी, मतलब मगर विद्या के हम कहो नहीं पाली से अब हम का करी। राजकुमारी ठन राजकुमार कहत हैं तोहें बताओ कि हम उके कहाँ पावी कहाँ सीखी, काहे कि हम उके सीखल बिगुर छोड़ैया नहीं, मतलब छोड़ब नहीं। ई कहते राजकुमार। राजकुमारी हंस के कहलक मैं जैसन कहमु रौरे तैसन करब होइल। उ विद्या के सीखे पारब 200 रुपये नखे कहू करब कि नहीं। ये राजकुमारी कहते हैं राजकुमार के। राजकुमार कहलक हम जरूर करब, काहे कि हमर मन उकर में लाग जाहे से हम उके सीखल बिनु नहीं मानब। राजकुमारी कहलक बेस रौरे रोज रात के भेष बदल के चोर नियत चुपचाप नगर में घूमू फिरू और रौरे जे कोनो देखब सुनब से के आय के मोके बताई देब। राजकुमार अच्छा हम ओहे करब। राजकुमार कहलें कि अच्छा हम ओहे करब और ओहे रात ले उ भेष बदल के नगर में घूमे के लगलें। उ कई दिन एक रात घड़ी उसने घूमलक फिरलक और आय के राजकुमारी के सब बात के बताई देलक। एक रात उ सोकड़ा एक आदमी रहे, सोकड़ा कर घर कर पिछवाड़ी लपेट के सुनत रहे कि सोकड़ा कर बेटा मेहरी हर के अपन पत्नी के कुछ कहत रहे। राजकुमार बेस ओनाय के सुनत है और सोकड़ा कर बेटा कहलक मैं तो काइल माल किन लाने दोसर मुलुक जात हूँ, बाबा भेजत हैं से मोके जाए काहे, मोर नाझो घूरत ले तोके एकलाय रहे खोई, अपन सास ससुर कर बेस सेवा जतन करबे। मैं 3 महीना में घुर आमू, रात के तोके ई कोठरी में एकलाय रहे खोई से सोच के मोके दुख होथे, मगर कर्तव्य कर सामने मैं का करूँ। इस सोकड़ा कर बेटा कहते अपन घरनी से मोहरी हर कहलक, मोहरी कहे के मतलब अपन पत्नी हर कहलक दुख तो मोके हो जुन होथे, मगर नी कमाप तो खाब का, क कर आगे क तो आबे करेला। हिने बनिज व्यापार हमर पेशा है के से मैं रौरे के कैसे मना करो। बिहान होलक 100 से जवैया नौकर चाकर आलें और घोड़ा कर ऊपर टाट पलान मन के लाद दिलें। तले सोब ठो घर ले निकलक और उ नौकर मन से परदेश चललक। राजकुमार ई सोब देख सुन कर घूरलक और राजकुमारी के बताई दिलक। राजकुमारी और हालक रोज रात के उ सोवाइन कर पिछवाड़े दबेर के लुक रहब तो रौरे के तिरिया चरित कर विद्या मिली। और राजकुमार के बातात हैं कहत हैं कि रोज रात के उ सोवाइन कर पिछवाड़े दबेर के लुक रहब तो रौरे के तिरिया चरित कर विद्या मिली, मगर रौरे के बहुत कसट जुन सहेक होई। ई राजकुमारी अपन राजकुमार से कहत हैं। राजकुमार कहलक हमें कोतनो कसट है, हम ई विद्या के सिखल बिनु नहीं छोड़ब। राजकुमार कहते हैं। अब राजकुमार रोज रात के जाए के सोवाइन कर पिछवाड़ बटे दबैर रहेला। एक रात का भेलक सोवाइन एगो थारा में पाक पकवान लेके घर ले निकलक और नगर कर बाहर मठ बटे सोझालक। ई देख के राजकुमार दूर ले उके गुड़िया के लागलक। सोवाइन मठ में ढुकलक और थारा साधु कर आगे रख देलक। साधु बड़ा खुश भेलक और मौज से खालक पीलक। सेकर पाछे उ सोवाइन से खूब प्रेम प्यार से बात करलक और कहलक ईसन करते रहबे होले तोर अपन लाइन और अपन पुरुष लाइन मतलब अपना पति के लायक ढेर पुण्य कमाबे से रोज आबे
हम तोर आसरा में रहब। ई साधु कहलक सौआइन से। आगे देखो। राजकुमार ई सब देखलक सुनलक और घूर के राजकुमारी के बताए देलक। राजकुमारी कहलक रोरे ओहे तेरू के रोज पीछा करते रहूँ, आखिर में रोरे देखब कि उके का होई और रोरे तिरिया चरित के सीख जा। से राजकुमार रोज रात के सौआइन कर ओगरे जायला और रोज रात के सौआइन ओहे तेर पकवान लेके निकलेला। साधु ठिन जायला, उके खियाला पियाला और उके अपन प्यार देखायला और आधा रात कर पाछे घूर आवेला। इसने 3 महीना बीत गेलक और सौहों परदेश ले मतलब उकर आदमी परदेश ले सब रकम का जिनिस साइज बोझ के घर आलक। सौआइन के उ सब के राखे जगह में दिन बीत गेलक। बेद डूबलक सेखन उ रांधा बाटा करे हेलक। पुरुख हर के खियाते पियाते तो रात हो गेलक। सेकर पाछे दुयो झन एते दिन कर दुखम सुखम बतियाक लागलें। तले के दिसना बिछना कर बात चललक। ढेर रात बीत रहे सेखन साउ सूते के लाए ढलें गेलक। सेकरों में सौआइन के उकर तेल तलवाही कर देवे देख भेलक। जब साउ गोट नींदाई गेलक तब जाय के सौआइन के साधु ठिन जाय कर फुर्सत मिललक। से उ चटपट थारा में पकवान हेरलक और साधु ठिन चललक। हुने साधु भूखे लथपथ और सौआइन कर आसरा देख देख के अनसाय कसराय जाए रहे। से सौआइन कर पहुँचे कि साधु के खूब चिमटा मारे और कहे का लाइन एते देरी कर ले और हमके भूखे रख ले। का नहीं जानत रहीस कि हम तोर आसरा में कतना देरी से बैसल आही मतलब बैठल रही। सौआइन जवाब देलक माफ़ करू, आज मोर पुरुख परदेश से घुरलें। चीज मन के राखे जोगे रांधे बाँटे सब के खियाक पियाक और अपन पुरुख कर सेवा करे में बहुत देरी हो गेलक। मोर पुरुख निंदाए गेलें तब जाय के मौके आवे कर फुर्सत मिललक। इस सौआइन साधु के बातात हैं। साधु कहलक हमें विश्वास नहीं होते, हम ईसन शराब देव कि तोय जैर के छार छार हो जावे। सौआइन कांद घरलक और घिघियाए के कहलक कि ईसन ना करो, रौरे जे कहब से मोय करमु। साधु एक कटारी निकलालक और कहलक बेस ले ई कटारी हम देथी, जा अपन पुरुख कर मूड़ एहे थारा में काट लान, तब हम तोय एक बनब। नी तो काल हम डाँव डाँव कर देब कि सौआइन रात के कहाँ बुलेक निकल रहे। सौआइन कटारी और थारा ले के घर गेलक और निंदाल पुरुख हर मतलब अपन आदमी अपना पति का कर मूड़ काट के साधु ठिन ले लानलक। उके देख के साधु गरियाए चिमटा मारे और कहे लागलक दूर गे हथियारिन, तोय अपन निंदात पुरुख कर मूड़ काटले गे से तोय हमके बचाए पारबे, निकल जा हमर हियाँ से। साधु उके गरिया के लागलन। आगे देखो। साधु ठो सौआइन के लतियाए के निकसाय देलक। सौआइन पुरुख हारक मूड़ के थारा में लानलक और उके मुर्दा कर घेंचा ठिन राख के चिचियाए कांदे के लागलक। चिला के रोने लगी, हाय दैया कौन मुदई, कौन दुश्मन मोर पुरुख के काट मोरालक। उकर कांदेन गागन के सुन के उकर सास ससुर और नगर कर जितना आदि मन जमा भेलें और देखत हैं तो छोट सोकड़ा कर मूड़ काटल आहे और मोरल आहे। उकर माय बाप बहुत बिलाप करलें, दोसरों मन के दुख भेलक मगर असल बात के क्यों गमे के नहीं पारलें मतलब जाने के नहीं पारलें। तले बिहान भेलक और मुर्दा कर माटी काठी कर देख कर तैयारी होए लागलक। राजा बेटा कर घूर के सब होल गेल के अपन मेहरी के सुनाई देलक। राजकुमारी कहलक
रोरे तिरिया चरित कर विद्या बेसे पावत ही, मगर सीख न झो पूरा होई है। से जाओ और देखो कि मुर्दा जाय घाट में का होथे, और भेजलें राजकुमारी राजकुमार के कि मुर्दा घाट में जाके देखू कि मुर्दा घाट में का होथे। राजकुमार बेटा जाय के देखत है तो हुआ आदमी मन भीड़ लाइव जाए। घाट में काठी लाइन लाइन के सरह बनाल और ऊपर ऊपर तेल उझलत जात हैं। तले सरह कर ऊपर मुर्दा के राख दिलें और आग लगाए दिलें। आग जोर से हिदे उठलक, सेहे खन स्वयं नगद पिंध ओढ़ के सती जैक लागिन कूद पहुँचलक। उके देख के राजकुमार के बड़ा ताजुब लागलक और पूछबे करलक, स्वयं ई तो का? स्वयं कई घुरालक, ई तो ऊ का? राजकुमार पूछलक, ई तो ऊ का कर मतलब समझाई दो। राजकुमार पूछत है, ई तो ऊ कर मतलब समझाई दो। स्वयं जवाब दिलें कि मोके अब समय नखे, रोरे मोर बहिन ठिन जाऊ से सुखल पोखर में पानी भरेला, उ रोरे के सब कुछ बताए देवें। स्वयं कहलें कि मोर बहिन जगह जाऊ, उ सूखल पोखर में मतलब सूखा पोखरा में पानी भर देती है। कहने का मतलब सूखे पोखर में पानी भरेला, उ रोरे के सब बात बताए देवें। इतना कही के स्वयं आग में झाँप दे दिलें, मतलब सती हो गई और पुरुष हर से जैर मोरलक। हुने राजा बेटाओ घर घुरलक और सब बात जानाना हर के कई सुनालक। उ सुन के कहलक, ई तो ऊ का कर अर्थ मोहो बताए नी पारमो। राजकुमार कहलक, तब हम स्वयं कर बहिन हर के खोजे जाती, हम उके खोजब और विद्या के पूरा सीखल बिगुर नी मानब। दूसरे दिन उ घोड़ा ऊपर चढ़ के स्वयं कर बहिन के खोजक निकलक। से जने जाए तन्हे और जेके भेटेल उके पूछेला कि जे जानाना सूखल पोखर में पानी भरेला से कहाँ मिली, मगर क्यों नहीं बता पारेन। तेव हायर मानलक नहीं और पूछते जाए। ढेर दिन खोजार करते करते एक दिन दोपहर बेरा उ एक बर गछ ठिन पहुँचलक और एक बड़का टंग डाँड़ रहे। से राजकुमार जे अनैत थाक जाए रहे, मने मन कहलक कि हम हियाँ सथाई लेब, घोड़ा के सोथवाब और रोद के बिताए के आगे बढ़ब। तले को घोड़ा के बर फेड़े खूट के सथालक और ढलंगलक। तो देखत है का कि एक जनाना गगरा बोही के आलक, बीच डाँड़ में गेलक और एक फूल के फेंक देलक। फूल धरती पर गिरत साथ डाँड़ ऊपर पानी लहराए उठलक और हुआ कर पोखर बन गेलक। जनाना गगरा में पानी भरलक और चल गेलक। राजा बेटा तो देख के इतना भुखवाए रहलक कि जनाना ठोके कोनो पूछे नहीं पारलक, मगर उ मने मन खुश भेलक और कहलक, आब जे काम आहो से पूरा होई के रही, यह होई स्वयं कर बहिन है के, और उ मोर मनसा के पूरा करी और तिरिया चरित सिखाई दे। से मैं हियाँ अब काल तक ठहर होई। दोसर दिन ओहे बेरा उ जनाना ठो गगरा बोही के आलक और पहले ही तैर एक फूल फेंकलक तो डाँड़ ठो पोखरा उलट गेलक और जनाना ठो पानी भरे हेलक कि राजा बेटा उकर ठिन पहुँचलक और कहलक, हम रोरे के एक बात पूछत थी से रोरे बताई दो। हम रोर बहिन कर सती होय खन हुआ रही और उनके कहली, ई तो ऊ का? हम उनके इकर मतलब पूछली तो ऊ कहलें कि मोर एक बहिन आहे जे सूखल पोखर में पानी भरेला, से उकर ठिन जाओ तो रोरे के समझाए दई। इतना कही के रोर बहिन तो आग में झाँप दे के सती हो गए और हम रोर खोज में निकलली। से जानब 3 महीना से हम तमाम मुल्क में घूम घूम के रोरे के खोजत थी। भाईगनी आज रोर से भेंट हो गेलक।
से बताए दो कि ई तो ऊ का कहे कर रोर बहिन कर का मतलब रहे। पानीहारिन जवाब दिलाई कि मैं रौरे के उकर मतलब तो बताए दूँ, मगर इकर पहले एक काम करूँ, मैं जे फूल फेंक लो राजा बेटा तू, मैं जे फूल फेंक लो और उखन हुआ पानी जे फूल उपैल रहल है से के मोर ले लाइन दो। राजा बेटा तुरते पानी में हेलक और पौरते पौरते फूल के लाने जात है, मगर जैसने वो नज़दीक आवेला कि फूलों आगे आगे पोखर माझ बटे जाएला, तो राजा बेटा हायर नहीं माने और पाछे पाछे पौरते जाए। पोखरा माझ में जाए के फूल ठहरलक और राजा बेटा के पहुँचालक। अब जैसे वो फूल के धरे खोजत रहे कि फूल टभकलक और राजा बेटाओ उकर पाछे ईसन डूबलक कि पातालपुरे में पहुँच गेलक। पातालपुर में 7 अप्सरा बहिन मन रहत रहे। उमन लाइन एक कंचन कर गढ़ बनल रहे। गढ़ में 7 बहिन कर रहे के लाइन जुदा जुदा कोठरी रहे, अलग अलग कोठरी था। राजकुमार गढ़ देख के हैकट रह गेलक। तले उ कहलक कोनो हो आही हम इकर भीतर जाए के देखिए ले कि ईसन कैसन आहे और इकर में के रहेला। अच्छा भेलक कि से घड़ी राजकुमार भीतरे ढुकलक। अच्छा भेलक जे घड़ी राजकुमार भीतर ढुकलक से घड़ी अप्सरा मन अपन रोज कर आदत नियर दूर दूर फूल खोजे जाए रहे ना। राजकुमार के क्यों रोकैया टोकैया नहीं रहे से वो अप्सरा मन कोठरी मन में बुल के सब कुछ देखे लागलक। सब कोठरी में सोना हीरा मोती और साज सामान से झबरल सुंदर सुंदर मेज चौकी और पलंग एक बट खाए कर चीज मन मौजूद। छोटकी अप्सरा कर कोठरी पहुँचत ले राजकुमार बहुत थाक जाए रहे और उके भूखो लागत रहे से उ मने मन ठाइन के कहलक कोनो हो हम हियाँ सुस्ताए लेब। तो दोस्तों आज के इस कहानी में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग इस कहानी को पूरा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को कहानी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा ये कहानी लंबा है इसलिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। समय नहीं दीजिएगा तो इस पार्ट का जवाब कैसे दीजिएगा, क्योंकि ये JSSC CGL यानी कि झारखंड CGL में पढ़ना अनिवार्य है और ये बुक भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करिए, कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।